बहुत ही सत्कारयोग इस धरने बैठे भरावों ते भैनों, स्टेज उत्ते बैठे आगू साहबान, उगराहा साहब, सब तो पहले फतेह अर्ज करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी सारे योधे लंबे समय तो एक बड़े संघर्ष विचों दिल्ली के बॉर्डर से बैठ के दिल्ली सरकार का नक च दम किया होया। तुसी इत्थे पंजाब सरकार नूं भी राह सिर लियाउण वास्ते तुसी इत्थे भी एक बड़ा धरना लाया। मैं समझदा ये अंदोलन हुण 3 काले कानूनों तक सीमित नहीं रहा। इस अंदोलन का दायरा बहुत बड़ा हो गया। ये अंदोलन दुनिया का एक इतिहासक अंदोलन बन गया है जिसकी किते कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्ना लंबा अंदोलन कभी कोई नहीं चलिया। इन्नी वड्डी पद्धर ते लोगों की शमूलियत कदे किसी अंदोलन च नहीं हुई और इन्ना शांतमय अंदोलन भी कदे इतिहास में नहीं होया। तुसी इस शांतमय अंदोलन नाल वो कुछ कर दिखाया है जिसका पोलिटिकल लीडरशिप में चाहे किसी पार्टी बैठी होवे कोई अंदाजा नहीं सी। तुसी लोकां विच जागरूकता पैदा की है। उस जागरूकता का नतीजा यह है कि अज सियासी लोगों के जमीन से पैर नहीं लग रहे और वह आपसी कदे लड़ाई का ड्रामा करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह के लोगों का ध्यान अंदोलन तो हटाने लई लगे हुए ने। उन्होंने पता है कि जिहड़े लोग असल लोग जिन्हां ते राज करना है वो जागरूक हो चुके हैं और राजनीति का हाल इन्ना माड़ा हो गया। अज जिन्हें लोग राजनीति च आ रहे हैं, किसी भी पार्टी च आ रहे हैं, वो सेवा सुवा लई कोई नहीं आउंदे, वो पैसे कमाउण लई आ रहे हैं। तुसीं उन्हां दे एजेंडे ते नहीं हुंदे। 4 दिन वोटां लैण वेले हत्थ जरूर बनते हैं ते जदों वोटां लै लईआं ਉਹਦੇ बाद 5 साल तुहानूं कुटदे ने ते साडे देश के सारे सूबਿਆਂ ਨੂੰ लुटदे ने। इस तों बाद कुछ नहीं हुंदा। जिहदी मर्जी सरकार लाओ, जिन्नी देर तुसीं जागरूक ना होवे यही कुछ होएगा। तुहाडे इस अंदोलन ने बड़ी जागरूकता लिआंदी है। तुसीं दिल्ली बॉर्डर ते बैठे हो, उत्ते सरकार तुहाडे ते तरह तरह दीआं ਉਂਝਾਂ लाउंदी है, कदे खालिस्तानी, कदे पाकिस्तानी, कदे कुछ। अजकल वो कहते हैं जी ये कोविड स्प्रैडर ने, ये कोरोना बीमारी नूं फैलाउंदे ने। साडा ओपन चैलेंज है सरकार नूं, जिन्ना असीं अपने लोकां दा उत्ते प्रबंध किया होया है, सरकार ने उहदा 100वां हिस्सा भी सारे देश विच किसी पिंड बसन वाले नूं, किसी शहर च बसन वाले नूं वो सहूलतां नहीं दित्तियां जो असीं ख्याल रखदे हां। असीं उत्ते हस्पताल बनाए हुए ने, उत्ते ऑक्सीजन का प्रबंध किया होया। एक भी किसान अज कोविड नाल अज तक नहीं शहीद होया। असीं उत्ते हर रोज किसानां नूं सवेरे काढ़ा पिलाउने हां। असीं सारिआं नूं विटामिन सी, विटामिन डी, डोलो वर्गियां गोलियां वंडदे हां। असीं लाखां रुपए दी दवाइयां वंड दित्तियां सारिआं नूं समय सिर। सारे लंगरां चों असीं दवाइयां वरताउने हां ते मैनूं सरकार दस्से जिहड़े साडे ते इल्जाम लाउंदे ने उन्होंने सारे देश में किसी को एक गोली नहीं दी। नहीं, सिर्फ गल्लां कीतियां जा रही हैं, ना कोई सेहत सेवावां दा प्रबंध है ते ना ही सरकार ने किसी की टेस्टिंग की थी। इसलिए मोर्चे नूं बदनाम करने लई गल्लां कीतियां जा रही हैं। हुण उदों भी पिछे हट गए। मैं तुहानूं एक बेनती करांगा, ये अंदोलन नूं 6 महीने हो गए चलदे। असीं एक बारी कहा सी मोदी सरकार नूं भई आकल करो, लोकां दीआं मंगां ने मन लो, तुसीं गलत कानून बनाते वापस ले लो। सानूं मीटिंगां 'च कहंदे हुंदे सी भई जी कोई रास्ता दसो, कानून इस तरह दे बन गए, कोई रास्ता दसो जिहदे नाल तुहाडा भी मंग पूरी हो जाए ते साडी इज्जत रह जाए। इहदे माने की है? इहदे माने यह है भी सरकार मनदी है असीं गलती कर लई, हुण सानूं कानून वापस लेंदे नूं शर्म आउंदी है। ये माने बड़ा कुछ कहते हैं मीटिंगां 'च ते हुण
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਟਾ ਛਕਾਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਯੂਪੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 27-28% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੋਈ 1150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। 1150 ਜਿੱਤ ਗਏ, 1150 ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਯੂਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਔਰ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਹਲਕੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਫਿਰ 85 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣ। ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਾਈਨਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਲ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਲ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਰਲ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਲਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ, ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ,
करप्शन का बन सुख नहीं, कोई गल किते रुकती नहीं। लोग पिछे ने, ये जिन्नियां माड़ियां अलामतां ने वो भारू हो गए इस सरकार के दौरान। आ पंजाब विच तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहाडीਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ खोईਆਂ जा रही हैं हाईवे बनाने के नाम से। फार्मूले इहो ਜਿਹੇ बनाए है, जिहड़ी गल इन्हां दे हत्थ 'च है। इन्हां ने कलैक्टर रेट बहुत घट लिखे है, कलैक्टर रेट के उत्ते उन्होंने डबल करके देंगे, जबकि एक्ट में 4 गुना है। असी ले 4 गुना पैसे रेलवे वाले तो ले है, और 4 गुने का फिर 4 गुना वो ज़्यादा पता होंगे, वो भी ये डबल देंगे है। वो इन्हों एहसास नहीं, जमीन दे के एक बंदा जो उजड़ के दूजी जगह जाएगा, उत्ते अपने भाईचारे में छड़ के जाएगा। ये कोई सैटल होना सौखा काम नहीं। इसलिए मैं समझदा ये धक्केशाही सरकार नूं, ये पंजाब सरकार के हथ है, क्योंकि कुछ शेयर इन्हां दा हुंदा है। असल ते अखां इस करके मेरी मीची बैठे है, खजाना लुट लिया ज़्यादा। इन्होंने लगता भी पैसे इन्होंने किसानों को देने, किते आप होर बना लांगे। ये जिहड़ा इन्हां दा शेयर है वो वध है, इस करके किसानों को खज्जल खुआर कर रहे हैं। तो मैं चेतावनी देना पंजाब सरकार नूं, बंदियां वांगू जिते हुण तक कंपनसेशन मिलता रहा 4 टाइम्स, उस तरह देना शुरू करन। और जिहड़ा कलैक्टर रेट घट कीते ने, मार्केट रेट के बराबर लियाउण। नहीं तो पंजाब विच जो लोगों के विच बेविश्वासी का माहौल पैदा होया, उहदे विच किते तुहाडी सरकार भी ना रुड़ जाए। मैं चेतावनी देना पंजाब सरकार नूं, और तुहानूं भरावो होर तकड़े होने लई अपील करदा। सानूं पता है ये कदे कहंदे ने जी उत्थे इकट्ठ घट गया, साडी स्ट्रैटजी है, असीं अपने घर भी बचाउणे ने। जदों फसल आई असीं कहा लोकां नूं जाओ अपने कणक वढ के संभालो, और इत्थे घट गिणती रहन दिओ। हुण गिणती वधी है, हुण फिर जदों जिथे जांदे ने, हुणे मैनूं टेलीफोन आ रिहा सी, एक जत्था रेलवे रही, उसने रेलवे स्टेशन तो उतरिया, हुण इन्हां नूं संग पिया, उत्थे फिर नहीं समझ आंदे। उही पहला ही माहौल जिस तरह 26 जनवरी तो पहला सी, वही माहौल फिर बन गया। जित तुहाडी यकीनी है, कोई रोक नहीं सकता। पर नाल ये मैं बेनती जरूर करांगा, जे सारिया लानतां तो पिछा छड़ाउणा, अनएम्पलॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गरीबी है, मैनूं तां अफसोस हुंदा इस गल ते। देश नूं आज़ाद होया 74 वरे हो गए, जिहड़े सातों बाद आज़ाद होए वो सातों अगे निकल गए। आ बांग्लादेश असीं बनवाया सी, हुण ओहदी GDP साडे नालों वध है। मोदी सरकार ने कदे नोटबंदी, कदे GST, इन्हां ड्रामिਆਂ ਵਿੱਚ सारे देश का कान कर दिता। एक एक कंपनी करके बेची जा रहे हैं। हुण रेलवे नूं बेचण की तैयारी है, हर चीज़। ईवन डिफेंस दे विच कदे कोई प्राइवेट पार्टी वड़न नहीं सी दित्ती जांदी, इन्हें डिफेंस विच अंबानियां नूं लिया के ठोकता। कोई अदारा नहीं जिहड़ा प्राइवेट कंपनियां नूं नहीं दिता जा रहा। तो इस तरह तुहाडा जीना दुभर हो जाएगा जे तुसीं घरां तो बाहर ना निकले। ते जिहड़े लोग घरां 'च सत्थां 'च बैठ के एक दूजे नूं टिचरा करते हैं, उन्होंने मेरी अपील है कि बाहर निकलो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ, आके आंदोलनकारियों के नाल जुड़ो। ये बिना हुण गुजारा नहीं होना। बहुत बड़ा अंदोलन है, बहुत बड़े ये सिੱਟੇ निकलणगे। तो मैं आस करना सारे पंजाबियों नूं कोई बढ़ चढ़ के दिल्ली वाल वहीरा करो। ते आ अंदोलन भी जरूरी है, ये भी हिस्सा पाओ। मैनूं उम्मीद है तुसीं मेरियां ये बेनतियां प्रवान करोगे। और मैं साफ तौर पर कहा, एक गल समझ लेनी चाहिए है, जथेबंदियां जरूर वक्खो वक्ख ने। जिस तरह रल के आ अंदोलन सारिया जथेबंदियां लड़ रही हैं, अज तक इतिहास कदे ये नहीं होया। जिन्ना आपो विच खिचड़ी होकर जथेबंदियां लड़ रही है, साडे 100 मत होण, पर जदों असीं मीटिंग 'च बैठदे हां, हर गल दी वाल दी छिल लाउण वांग असीं दूर तक पहुंचते हैं। और ये एक चंगा पहलू है जिहदे नाल ठीक फैसले ले जाते हैं। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं यकीन दिवाउणा, लीडरशिप सारिया जथेबंदियों की एक मुठ है, एक सुर है। तुसीं भी इस तरह सारे पंजाब तो एक सुर ते एक मुठ होके इस अंदोलन में अपना वध तों वध हिस्सा पाओ। हुण मौका है, हुण घरां 'च ना बैठो, दिल्ली मोर्चे जाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਲਖੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।